सप्ताह में 1 दिन होता है। मैडम का सहयोग हम करते हैं। खाइए अच्छे से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है ज़िंदगी और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये जो कबूतर हैं लगभग अभी 8-10 की संख्या में ये हैं और हमारे दिन की शुरुआत जो होती है इन्हीं के साथ होती है। तो उठने के बाद हमारा सबसे पहला काम होता है इन कबूतरों को दाना देना और इतनी अच्छी शुरुआत जब होती है हमारे दिन की तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। ये कबूतर भी खुश और इन्हें दाना देने के बाद हम लोग भी बहुत खुश रहते हैं। और ये जो ब्लॉग है वो लगभग 4 से 5 दिन पहले का ही है, तो थोड़े से देर से मैं इस ब्लॉग को आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसी तेज बारिश हो रही है और आज माघ का पहला दिन है और पहले दिन से ही बारिश की शुरुआत हो चुकी है। और ठंड तो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा है, मॉर्निंग में ठंड ज़्यादा रहती भी है दोपहर के मुकाबले और बारिश की वजह से ठंडी और भी ज़्यादा बढ़ गई है। और लगभग ये बारिश 1 से 1.5 घंटे तक चली थी। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं यह है पीठा, दाल वाला पीठा, जिसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ पिछले ब्लॉग में शेयर की थी। तो दाल वाले पीठे मैं इसीलिए बनाती हूँ क्योंकि इसे इस तरह से जो अभी आपके साथ मैं शेयर करूँगी उस तरह से खाने के लिए हम लोगों को ये बहुत ही पसंद है। एक दिन पहले मैं थोड़े से ज़्यादा क्वांटिटी में ये पीठे बना लेती हूँ और नेक्स्ट डे मैं इसे फिर भजिए की तरह तल करके, बहुत ही अच्छा लगता है। इसे आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं और चाहे तो कम तेल में भी इसे आप फ्राई कर सकते हैं। यकीन मानिए इन पीठों को जब इस तरह से फ्राई करके खाया जाता है तो इतना टेस्टी ये लगता है कि आप खाते खाते आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कितने खा लिए हैं। और ये चाय वगैरह के साथ भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। मैं तो अभी इन्हें टोमेटो केचप के साथ ही सर्व कर रही हूँ। आप इसे स्नैक्स के रूप में भी शाम में ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये पीठे बिल्कुल तल करके तैयार हो चुके हैं और ये काफ़ी ज़्यादा क्रंची हैं और इनमें ज़्यादा तेल भी नहीं जाता है क्योंकि ये पहले से उबाले हुए हैं। बोल रही थी बोलिए बोलिए बोलिए। ये है, हम तो भूल जाते हैं क्या है ये। DMSD अभी टेस्टर बनी है, रोल चेंज है। अभी खा के बताइए कैसे बना है। हाँ बताइए। बहुत गर्म है। प्यारी भाभी कैसे बनाई है देखते हैं। संभल के खाइए ना। अच्छा से गरम है, पता नहीं चला टेस्ट कैसा है। ये देखिए अभी खाएंगे तब बताएंगे। खाइए अच्छे से। पानी गर्म कर देते हैं ना। हाँ इधर है शुमाली। बहुत टेस्टी बने हैं समोसा। सच्ची में या फिर ऐसे ही? बहुत टेस्टी बने। समोसा मेरा फेवरेट है, फिर भी बहुत टेस्टी है। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ये हैं शुमाली और एक हैं कौरवी और ये दोनों ही मेरे हब्बी जी के ऑफिस के कलीग्स हैं। और मैंने इनके लिए आज समोसे बनाए हैं। वो दोनों शाम में आए थे तो, और ये लोग सैटरडे को आए थे तो सैटरडे शाम तक हमने बहुत ही अच्छे से एंजॉय किए, समोसे वगैरह बनाए और सब लोगों ने मिलकर के खाए। और लगभग 9-10 बजे तक हम लोग बातचीत कर रहे थे। और अब हम आ गए हैं नेक्स्ट डे, तो यानी संडे को। और संडे को हम लोग पहुंच चुके हैं ग्रॉसरी की शॉपिंग करने के लिए। तो ग्रॉसरी की शॉपिंग करने के लिए हम लोग आए हैं DK मार्ट में। और ये हमारी सिटी में लगभग 3 से 4 महीने पहले ही खुला है। और यहाँ पे शॉपिंग करना बहुत ही इजी है और बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह से मॉल में शॉपिंग करना, क्योंकि आपको जो भी चीज़ें पसंद है वो आप आराम से देख सकते हैं, ले सकते हैं।
तो हम भी अपने पसंद की चीज़ें यहाँ पे ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने बहुत सारे सामान ले लिए हैं और कुछ सामान मुझे और लेने हैं। तो मैं घूम रही थी सब जगह, तो मुझे ये खड़े मसूर दिख गए जो मैं बहुत दिन से ढूंढ रही थी यहाँ पे, लेकिन मुझे नहीं मिल पा रहे थे। तो यही फ़ायदा होता है इस तरह की जगह पे शॉपिंग करना। आपके नज़र के सामने सारी चीज़ें लगाई होती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें तो जो आप सोच करके जाते हैं वो ख़रीदते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो कि आप सोचते नहीं हैं लेकिन आपकी नज़र के सामने होते हैं, तो आप बिल्कुल ईज़िली ख़रीद लेते हैं उन चीज़ों को। तो यहाँ पे मैं कुछ खड़े गरम मसाले भी ले रही हूँ, और इस तरह के जो पैकेट्स होते हैं इनमें बिल्कुल एकदम फ्रेश मसाले या फिर जो भी सारी चीज़ें होती हैं बिल्कुल ही फ्रेश होती हैं। तो इस तरह से सामान लेने के बाद इन्हें स्टोर करना भी काफ़ी ज़्यादा इजी होता है और आपको इन्हें साफ़ करने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है ज़िंदगी और आज है दिन संडे, और संडे को हम लोग चले गए थे थोड़ा सा ग्रॉसरी आइटम लाने के लिए। मॉल, छोटा सा मॉल है यहाँ पे, वहीं गए थे आज ग्रॉसरी आइटम लाने के लिए। और सामान लाने के बाद मैं सो गई थी। मॉर्निंग से बहुत ज़्यादा काम थे, आप लोगों को पता ही है संडे को मुझे बहुत ज़्यादा काम रहते हैं। तो बस शाम में आने के बाद मैं सो गई और कुछ देर पहले ही जागी हूँ, लगभग आधे घंटे पहले। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सारे सामान इस तरह से हबी जी ने निकाल करके रखे हैं, क्योंकि वो स्लिप के साथ इन सामानों को मिला रहे थे इसीलिए। और इधर हो रही है तैयारी गाजर के हलवा बनाने की। तो यहाँ पे हबी जी ही इस काम को कर रहे हैं, वो सारे गाजर को ग्रेट कर रहे थे और पानी ख़त्म हो चुका था, तो हबी जी चले गए हैं पानी लाने के लिए। आज संडे है और सप्ताह में एक दिन ही होता है। मैडम का सहयोग हम करते हैं, वो भी थोड़ा बहुत जितना हमें आता है। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे हबी जी की हेल्प से सारे गाजर ग्रेट हो चुके हैं। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा लगता है जब हबी जी मेरी हेल्प करते हैं। कभी कभी वो बहुत ही अच्छी तरह से मेरी हेल्प कर देते हैं। तो यहाँ पे गाजर तो कस करके तैयार हैं और मैंने कढ़ाई भी चढ़ा रखी है। तो कढ़ाई गर्म हो चुकी है, तो मैंने इसमें घी ऐड कर लिया है और घी भी गर्म हो गया है। तो मैं इसमें सबसे पहले फ्राई कर रही हूँ ये पिसे हुए छुहाड़े, जिसे मैंने थोड़े से दूध डाल करके पीस लिया है। और इन छुहाड़ों को इस तरह से गाजर के हलवे में डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और साथ ही साथ मैंने इसलिए भी ये छुहाड़े डाले क्योंकि ये लंबे समय से मेरे पास रखे हुए थे, तो मुझे लगा कि इसका अच्छा यूज भी हो जाएगा और इसके जो कुछ फ़ायदे हैं वो हमें मिल भी जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे इसे अच्छी तरह से धीमी आंच पे भून लिया है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसका कलर भी काफ़ी अच्छा हो चुका है, या ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो मैं इसे अब निकाल ले रही हूँ और फिर मैंने इसी कढ़ाई में थोड़ा सा घी और डाला है। तो ये घी अब अच्छी तरह से पिघल चुका है, तो मैं इसमें किसे हुए गाजर भी डाल रही हूँ और कुछ देर के लिए इसे मैं इसी तरह से अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। और जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे ये ऑरेंज वाले ही गाजर ज़्यादा मिलते हैं, लाल वाले गाजर तो बहुत ही कम दिखाई पड़ते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये गाजर अच्छी तरह से भून लिए हैं मैंने।
तो इसमें मैं अब ऐड कर रही हूँ दूध, और इसमें आप जितने ज़्यादा दूध डालेंगे इस हलवे का टेस्ट उतना ही अच्छा आता है। और आप दूध की जगह इसमें खोया भी ऐड कर सकते हैं या फिर मिल्क पाउडर भी। और दूध डालने से ये होता है कि इसमें इसे थोड़ा सा ज़्यादा पकाना होता है दूध के सूखने तक, और खोआ ऐड करने से ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो मैंने अच्छी मात्रा में दूध डाला है, लगभग आधा किलो गाजर था तो मैंने इसमें आधा किलो दूध भी डाला है। और अब यहाँ पे अच्छी तरह से दूध सूख चुका है तो मैंने इसमें चीनी भी ऐड कर दिए हैं, और चीनी डाल करके मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। फिर उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये भुने हुए जो छुहाड़े थे वो, और उसी के साथ मैंने थोड़ा सा खोया भी ऐड किया है। और फिर इन सबको मिक्स करके मैं अच्छी तरह से भून ले रही हूँ। और अब मैं थोड़ा सा इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ, और ये सारी चीज़ें आपके बिल्कुल टेस्ट के अकॉर्डिंग है। अगर आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है तो डालिए, नहीं तो नहीं, कोई मैंडेटरी नहीं होती है कि आपको डालना ही है ड्राई फ्रूट्स। लेकिन हम लोगों को ड्राई फ्रूट्स वाले हलवे पसंद है तो मैं अक्सर ही डाल करके बनाती हूँ, और इस तरह से हम लोग थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स खा भी लेते हैं। तो हलवे में सभी चीज़ अच्छी तरह से एक साथ हो गई हैं, तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा घी और ऐड किया है, और फिर इन घी के साथ मैं इन हलवों को थोड़ा सा और भून लूँगी। और ऐसी ठंड में जब तक गाजर के हलवे ना खाए जाएं तो ठंडी का मज़ा कहाँ आता है। तो इस ठंडी में मैंने भी अच्छी खासे बार हलवे बना लिए हैं, और मुझे और मेरे हबी जी दोनों को ही पसंद है गाजर के हलवे। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छी तरह से गाजर के हलवे को भून लिया है, और ये हलवा अब लगभग तैयार है। तो चलिए मैं अपने हबी जी को हलवा टेस्ट करवाती हूँ, और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड माई ब्लॉग्स।